Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in ES Success Academy. Today I am going to discuss class 12 English chapter Memories of Childhood. This chapter is about the importance of education and with the help of education how we can get a recognizable place in society. So for getting importance in the society, education plays a very important role. तो ये जो चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। इसके जो पार्ट 1 है उसमें जो नैरेटर हैं जिटकालासा अपने बचपन के समय के बारे में बता रही हैं जब उनका स्कूल में पहला दिन था और बहुत ही ठंड थी चारों तरफ, और जो उनका स्कूल था लैंड ऑफ एप्पल्स में सिचुएटेड था, चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई थी और वो लोग ब्रेकफास्ट रूम की जाने की तैयारी कर रहे थे। और जो ब्रेकफास्ट रूम में जाने के समय उनके कानों में जो बेल बज रही थी उसकी जो आवाज़ थी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उनको, और जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी। और उन्होंने नेटिव अमेरिकन स्कूल्स में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे जो जा रहे थे लाइन बना करके, उनके जो जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी उनके कानों में गूंज रही थी। एक वाइट विमन चिल्ड्रंस को गाइड कर रही थी कि वो कैसे लाइन में एक साथ आगे की तरफ बढ़ें। एक तरफ से लड़कियों की लाइन जा रही थी, एक तरफ से लड़कों की लाइन जा रही थी, और जो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स थी जो वहाँ पहले से पढ़ रही थी उनकी जो ड्रेस थी नैरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बहुत अजीब लग रहा था उनको। और उनका जो स्कूल का एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का बहुत ही ऑकवर्ड था, बहुत ही अनप्लीजेंट था, बहुत ही नाखुश थी वो। और उन्होंने जो अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट से अपने आप को कवर किया हुआ था वो उसे छीन दिया जाता है। और जो दूसरे बच्चे थे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही चिपकी हुई छोटी सी ड्रेस पहने हुए थे, उनके बाल बहुत छोटे थे, कटे हुए थे क्योंकि उस स्कूल का ये नियम था। और जबकि जिटकालासा जो थी उनको लंबे और बड़े और घने बाल रखने के ट्रेडिशन से वो आई थी तो वो बहुत ही अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंचती है एक बेल बजती है तो वो चेयर निकाल करके टेबल से बैठ जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि और कोई भी चेयर पे नहीं बैठा है तो दोबारा से खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही सेकंड बेल बजती है डाइनिंग रूम की तो सभी बच्चे बैठ जाते हैं और वो खड़ी रह जाती हैं और बैठने की कोशिश करती हैं। जब थर्ड बेल बजती है तो सभी बच्चे खाना शुरू कर देते हैं फॉक्स एंड नाइफ से, लेकिन जिटकालासा को फॉक और नाइफ से खाने की आदत नहीं थी तो वो रोने स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ही एम्बेरसमेंट फील करती हैं वो। इस प्रकार से फर्स्ट डे जो स्कूल का था बहुत ही एम्बेरसिंग था उनके लिए, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। एंड एनी हाउ शी ट्राई टू मैनेज हर सेल्फ। आफ्टर दैट ये यहीं पर उनकी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर उनका अंत नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ पर उसकी स्कूल में एक फ्रेंड थी जोडेविन, वो उनको बताती है कि वाइट विमेन जो वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी, ये बातें कर रही थी, उनके लंबे घने मोटे बालों को काटने की बात चल रही थी। जिटकालासा जब ये बात पता चलती है उनको तो बहुत घबरा जाती हैं और ये वो कहती हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं सरेंडर नहीं करूँगी और मैं अपने बालों को आसानी से काटने नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी माँ ने उनको सिखलाया था कि जो डरपोक होते हैं या जो युद्ध में हार जाते हैं या जो शोक प्रकट करते हैं उनके बाल छोटे रखे जाते हैं। उनकी सोसाइटी में लंबे बाल रखने का चलन था और लंबे बाल उसे बहुत पसंद थे। और उसने जोडेविन को बोला कि मैं आसानी से सरेंडर नहीं करूंगी, मैं अपने बाल काटने नहीं दूंगी और मैं उसका विरोध करूंगी। और वो वहाँ से निकल करके स्टेयर चढ़ करके एक लंबे बड़े हॉल में चली जाती हैं और सबसे दूर जा करके बेड के नीचे छुप जाती हैं। और जब उनको ढूंढा जाता है जोडेविन भी उनको आवाज़ लगाती है तो वो अपनी सांसें रोक लेती हैं, लेकिन एट लास्ट उनको सर्च कर लिया जाता है, उनको घसीट करके वहाँ से निकाला जाता है और नीचे ले जा करके उसको कुर्सी से बांध दिया जाता है और ज़बरदस्ती उनके हेयर कट कर दिए जाते हैं, उनके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से उनको अपमान झेलना पड़ता है, जो एक अलग सा संस्कृति थी उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ पे लंबे बाल रखने का शौक था, उनको लंबा बाल रखना बहुत पसंद था। तो इस प्रकार से उनको सरेंडर करना पड़ता है। और इस प्रकार से ये बताया गया है कि एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें कोप अप करना कितना डिफिकल्ट होता है और आदमी को कितना परेशानियां और एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ सकती है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी नैरेटर बामा है और उन्होंने ये बताया है कि ऊंची और नीची जाति का जो भेद है भारतीय समाज में आज भी मौजूद है और वो किस प्रकार से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एम्बेरस कर सकता है और नीचा दिखा सकता है।
तो जो बामा है वो अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं जब वो 3rd क्लास में थी, और जब वो स्कूल से लौट करके अपने घर को जाती हैं तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करती हैं, जैसे सांप दिखाने वाला सपेरे की जो टोकरी होती है, और जो पोंगल के फेस्टिवल होता है उसमें जो पकवान बनाए जाते हैं, और एक साइकिलिस्ट होता है जो दिन भर साइकिल चलाता रहता है, मरियत्ता टेम्पल देखती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करती हैं। तो जब भी वो बाजार में से निकलती हुई अपने घर की तरफ जाती हैं तो रास्ता केवल 10 मिनट का था, लेकिन उनको पहुंचने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता था, 45 मिनट्स लगते थे लगभग। तो जब एक बार वो अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी तो वो अपने घर के पास जब पहुंचने वाली थी तो देखती हैं कि एक जो लैंड था उसको साफ किया गया था, किस लिए, अनाज को निकालने के लिए कटी हुई फसलों में से। तो वो देखती हैं कि उनकी जाति का एक व्यक्ति रस्सी से बांध करके खाने का एक जो आइटम होता है वड़ाइस, वो लटका करके ले जा रहा था उसको, वो बिल्कुल वो जो खाने का आइटम था गिरने वाला था पैकेट, और वो बिल्कुल गिरा हो रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति था जो उनकी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, जो उनके एरिया में रहता था, उसको ढंग से पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। उनको बहुत हंसी आ रही थी और नरेटर को लग रहा था कि जो पैकेट वो कैरी करके रस्सी की सहायता से ले जा रहा था वो गिर जाएगा। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे उसने वो जो पैकेट था झुक करके उच्च जाति के जो लोग थे उनको, जो लैंडलॉर्ड थे उनको वो देती है। और यही जो इंसिडेंट था कि कैसे वो व्यक्ति एक रस्सी से पकड़ करके एक पैकेट एक व्यक्ति को सरेंडर करता है तो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, और अपने भाई, बड़े भाई जिसको वो अन्ना कहती थी, बताती है, तो उसके भाई को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है, क्योंकि वो इस जो सिस्टम था कास्टिज्म का इससे भली भांति परिचित था। और वो उसको बताता है कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये फिर वो बताता है कि कास्टिज्म जो ऊंची और नीची जाति का भेद है, और जो व्यक्ति जो खाने का आइटम का पैकेट पकड़ कर के ले जा रहा था वो नीची जाति का है, लो कास्ट को बिलोंग करता है, और जिनके लिए वो लेकर के जा रहा था वो ऊंची जाति को बिलोंग करते हैं। और वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनकी किसी भी आइटम को या उनको टच किया जाए। अगर नीची जाति के लोग उनको टच कर लेंगे या उनके किसी चीज़ को टच कर लेंगे तो वो चीज़ पलट हो जाएगी, तो ये वो नहीं चाहते थे। और वो बताती है कि यदि वो सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाहती है, वो चाहती है कि उसको एम्बेरसमेंट या प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, तो उसको मन लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, और एजुकेशन के द्वारा वो एक समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकती है और ऊंची नीची जाति के भेद से ऊपर उठ सकती है। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा वो समाज में, तो वो बहुत हार्डवर्क करती है और क्लास में हमेशा फर्स्ट प्लेस लेकर के आती है, और उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, और वो एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करती है। तो जो अन्ना है उनको एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एक बार जब वो दूसरे गांव से लाइब्रेरी से पढ़ करके आ रहे थे तो एक व्यक्ति उनसे उनकी जाति पूछता है और नाम पूछता है और एरिया पूछता है, क्योंकि ऊंची और जाति और नीची जाति के लोग अलग अलग एरियाज में रहते थे, तो एरिया से आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये उच्च जाति का है या नीची जाति का है, और ऊंची जाति के लोगों को नीची जाति के लोगों से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उनको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो ये बताया गया है कि एजुकेशन के द्वारा हम समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं, और जो कास्टिज्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो नैरेटर ने ये मैसेज दिया है कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन द डिफरेंस between the people can be eliminated in the society। तो एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन द डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल could be eliminated। तो I would suggest you all please like and share my channel so that I could provide you further videos with upgradation। Thank you all।